सोचिए जब दुनिया पत्थरों से आग जलाना सीख रही थी, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता जन्म ले चुकी थी जहां लोग नालियों से पानी बहाते थे, घरों में बाथरूम होते थे और शहर एकदम आधुनिक तरीके से बसाए गए थे। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसने इतिहास की धूल में छुपे हमारे गौरवशाली अतीत को उजागर किया। आइए, आज हम जानेंगे उस सभ्यता की वो बातें जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, भारत की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता मानी जाती है। इसका समय काल 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रहा। यह सभ्यता पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान तक फैली हुई थी। इसके प्रमुख शहर हड़प्पा, जो कि पंजाब में था, मोहनजोदड़ो सिंध, लोथल गुजरात, धोलावीरा कच्छ और राखीगढ़ी हरियाणा में था। सबसे अनोखी बात यह है कि इनके शहरों की प्लानिंग ग्रिड सिस्टम पर थी। एकदम चौड़ी और सीधी गलियां, घरों में कुएं, बाथरूम, नालियां और साफ सुथरी जल निकासी प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ सबसे पुराना सार्वजनिक स्नान घर माना जाता है। ईंटों का एक ही आकार दर्शाता है कि निर्माण में समानता थी। लोग पक्के मकानों में रहते थे। पहनावे में धोती जैसे कपड़े और महिलाएं चूड़ियां और गहने पहनती थी। खिलौने, सीपों के गहने, मिट्टी की मूर्तियां भी मिले हैं। समाज में वर्ग भेद के प्रमाण नहीं मिलते, शायद समानता का समाज था। इनके प्रमुख कार्य थे कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी। लोथल में डॉकयार्ड मिला है, जो समुद्री व्यापार का प्रमाण है। वे मेसोपोटामिया, इराक तक व्यापार करते थे। वहां की खुदाई में हड़प्पा की सीलें मिली है। वजन और माप की इकाइयां एक समान थी, जो कि एक मजबूत व्यापार प्रणाली का संकेत देता है। मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, संभवतः प्रजनन देवी की पूजा होती थी। एक मुद्रा में बैठा पुरुष, जिसे कुछ इतिहासकार प्रोटोशिव या पशुपति महादेव भी कहते हैं। पीपल का वृक्ष, लिंग योनि प्रतीक, पशु पूजा, सब धार्मिक संकेत है। मंदिर नहीं मिले, इसलिए धार्मिकता घर आधारित या प्रकृति आधारित रही होगी। शिल्प कला बहुत उन्नत थी। मिट्टी, धातु और पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं कांस्य की नर्तकी, मूल्यवान पत्थरों से बने हार, बैलगाड़ी की आकृति, शील्स पर उकेरे गए चित्र, घरेलू उपकरण, धातु औजार, बर्तन, सब तकनीक का सबूत है। हड़प्पा सभ्यता की एक विशेष लिपि थी, जो कि चित्रों और प्रतीकों पर आधारित थी। इसे आज तक डिकोड नहीं किया जा सका। अगर यह लिपि पढ़ी जाए तो सभ्यता की सोच, धर्म, प्रशासन आदि की गहराइयां सामने आ सकती है। सभ्यता के पतन के कारण स्पष्ट नहीं है, पर संभावित कारण है सिंधु नदी का मार्ग बदलना, भारी बाढ़ या सूखा, जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आगमन और संघर्ष। ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त तो हो गई, लेकिन पूरी तरह एकाएक नहीं गिरी। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने। इस खोज ने पूरी दुनिया को यह बताया कि भारत की सभ्यता कई हजारों साल पुरानी है और उन्नत भी। यह भारतीय इतिहास का वो चैप्टर है जिसने हमारी सांस्कृतिक जड़ों को विश्व पटल पर स्थापित किया। आज जब हम विकास की बातें करते हैं, तो हमें अपने विरासत से भी सीखना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारे पूर्वजों का संदेश है। अगर हजारों साल पहले ऐसा समाज संभव था, तो आज क्यों नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इतिहास की ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।